today we're here for the second annual Heart Valve Summit, जो हमने दूसरे साल किया है। पिछले साल भी बहुत अच्छा रहा था। इसमें हम वाल्व डिजीज़ पे बात करते हैं, जैसे रोमैटिक हार्ट डिजीज़, लेकिन दूसरी भी वाल्व डिजीज़ जो होती हैं। और इंटरनेशनल स्पीकर्स भी हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान से स्पीकर्स हैं, कराची से, हर इंस्टीट्यूशन से स्पीकर्स हैं। तो फुल डे का प्रोग्राम है, 24 लेक्चर्स हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में। सर्जन्स भी लेक्चर्स देंगे, इंटरवेंशनलिस्ट भी देंगे, इमेजिंग वाले लोग कि डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, माशाल्लाह। तो उस चीज़ पे है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है यंगर जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फेलोज़ के लिए, एकोटेक्स के लिए, और प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के लिए भी, कि कब उन्होंने रिफ़र करना है एक पेशेंट वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के साथ। बुनियादी तौर पे हार्ट वाल्व या स्ट्रक्चर जो है उसका वॉल्यूम कम था पहले, और ज़्यादा काम जो है ना, जो शरियानों की बीमारी थी जिसमें एंजियोप्लास्टी मेन काम वो होता था, इसलिए ये सेगमेंट जो है ना थोड़ा सा निगलेक्टेड था। पिछले 2 साल से जब से हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ नए लोग आए हैं, उसकी वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है और एडवांस काम भी हो रहा है। वो चीज़ों को फिर सदके जारिया के तौर पे फैलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की जाए, जिसमें जो हमारे अपकमिंग जितने भी डॉक्टर्स के लोग आ रहे हैं उनको एक फ्लेवर मिल जाए कि भाई ये काम भी होता है। स्ट्रक्चरल हार्ट की जो चीज़ें थी आज से कोई 5 से 10 साल पहले वो कोई भी हाथ नहीं लगाता था सिवाय सर्जन के। सही कर। अब जो है ना चीज़ें इतनी एडवांस हो गई कि वो सारे काम जो है ना फिजिशियंस कर रहे हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा मदद जो हुई है ये हमारे इमेजिंग वालों की तरफ से, और उसमें मोस्टली वेल्व हैं, दिल के सुराख हैं और कई रुकावटें हैं उनको करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो शुरू हुई है, और उम्मीद ये है कि इस साल थोड़े से बाहर से भी आए हैं लोग जिन्होंने शिरकत की है। अगले साल जो है ना हम इस चीज़ को और बढ़ा के करेंगे, तो बाहर से फिज़िकली जो है ना फॉरेन डेलीगेट भी आएंगे। वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमारे पास जो है वो इसकी डायग्नोसिस और इसकी सही ट्रीटमेंट जो है वो भी अभी तक काफ़ी हद तक लर्निंग, स्पेशली यंगर डॉक्टर्स को उसको सीखने की सख्त ज़रूरत है। और इमेजिंग की मॉडलिटीज़ जो हैं वो बहुत अब आगे निकल गई हैं दुनिया में, और हमने NICVD में कोशिश की है कि वो सारी मॉडलिटीज़ जो हैं, जैसे MRI है या जैसे 3D एको है, ये हमारी तरफ आ जाएं हमारे पास, ताकि हम अपने लोगों की बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें और हमारे जूनियर डॉक्टर्स की बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करें। आपने देखा ना इनका जो वेल्व के एक्सपीरियंस है, 1 साल का कार्डियो में तकरीबन 1200 के करीब मरीज़ इन्होंने फॉलो किए हैं। इसमें अक्सरियत रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की है। रोमैटिक हार्ट डिजीज। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ ऐसी है जो टोटली प्रिवेंटेबल है। अच्छा। अगर बच्चे को 5-6 साल में आप उसको डिटेक्ट करें और फिर इसको पेनिसिलिन जी महीने लगाएं, मतलब ये अगर 5-6 साल लगाएंगे वेल्व उसका बच जाएगा, वो वेल्व का मरीज़ रहेगा ही नहीं इंशाल्लाह। हाँ, टोटली प्रिवेंट हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो अर्ली डिटेक्शन है, ये पता चल जाए बच्चे को रूमेटिक है, सही। और दूसरा फिर उसको हर महीने इंजेक्शन के लिए ले जाए, ताकि हर महीने उसको इंजेक्शन लगे, क्योंकि अगर 1 महीने भी मिस किया ना तो वो वेल ख़राब हो जाता है। सही। तो मेरे तो मैसेज ये है कि जो भी बच्चे, हाँ, जो बच्चे जिनके गले ख़राब होते हैं बार बार, उनको पेनिसिलिन जी का महीने का टीका लगाना चाहिए। अच्छा, और ये कार्डियो में इसका क्लिनिक है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर आप ले जाएं, वो फ्री में इंजेक्शन लगाते हैं। जी, आई थिंक देखिए, वाल्व डिजीज़ जो है इसकी साइंस इवॉल्व हो रही है अभी। नई इजादें हो रही हैं, हाउ टू ट्रीट इट एक्चुअली नॉन सर्जिकली।
तो ये सारी नॉलेज जो है इंटर्नल मेडिसिन फिजिशियंस को भी पता होनी चाहिए और एक्चुअली हमारी यंग कार्डियोलॉजिस्ट को भी पता होना चाहिए, क्योंकि रेफरल वहीं से आएगा फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस। और आई थिंक पाकिस्तान में आई थिंक वी शुड हैव द वाइड रेंज ऑफ therapies that are becoming available worldwide, available to our Pakistani patients too. There's also evolution of knowledge around how you image valve disease and also कि इसको हम medically भी किस तरह treat कर सकते हैं। पाकिस्तान में obviously rheumatic heart disease बहुत common है, तो उस लिहाज से इसको हमें देखना चाहिए कि ये जो बहुत specific एक disease पाकिस्तान में रह गई है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम किस तरह मैनेज करें। हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन है जो गांव में रहते हैं, यंग लोग हैं जो पैदा हो रहे हैं, वो पैदाइशी तौर पर उनके हार्ट में नुस्ख होता है, वेल्व ख़राब होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बचपन में बुखार हुआ होता है, उनको सही इलाज नहीं मिलता है, उसकी वजह से हार्ट डैमेज हो जाता है। ये वो लोग हैं जो 20, 25, 30 साल के, औरतें हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे उनके पेट में होते हैं, उनको हार्ट की सीवियर कंडीशन में उनकी अमवात हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यंगर लोगों को अवेयरनेस दें, बीमारी को जल्दी पकड़ा जाए, जिस वजह से जो गाँव में बीमारी हो रही है, जो पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं, उस पर रोकथाम की जाए और उनको वक्त से पहले, इससे पहले कि बीमारी बहुत आगे बढ़ जाए, जिसमें उनकी जान को खतरा हो जाए। हमारे पास मरीज लोग आते हैं जब बिल्कुल नीले हो चुके हैं, हार्ट पूरा बड़ा हो चुका है, तो इस वक्त ना उनका ऑपरेशन हो सकता है, ना उनको दवा दे सकते हैं। तो मकसद ये इन मरीजों को हम पहले जाके स्क्रीन करें। हम स्कूल से भी शुरू करते हैं, जो वहाँ पे पता चले इन बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते इसमें कोई अलामतें नहीं होती, ऑलरेडी शुरुआत है हार्ट की बीमारी, हम उस पर पकड़ लेते हैं। बच्चे, औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं, शुरू के डिजीज़, ये नहीं कि जब 9 महीने जब डिलीवरी होती है पता चल जाता है वो कोलैप्स होगी, हम उससे पहले ही पकड़ लेते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है कि इनके हार्ट की कंडीशन को किस तरह मैनेज किया जाए, अर्ली ऑपरेशन या बच्चे की भी जान बचाई या माँ की भी जान बचाई जाए। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। इस किस्म के वेल्थ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में पहले नहीं होती। अच्छा, पहले हम बड़े लोगों की बीमारी की बात करते थे, वो तो ज़रूर अभी भी करते हैं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उन लोगों को पकड़ा जाए जो यंगर पॉपुलेशन है और जिसका इलाज मुमकिन है। हार्ट डिजीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और हमें आपको पता है थर्ड वर्ल्ड में वेल्वुलर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है लेकिन वेल्व पे इतना ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ ये थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये 2 साल से NICD ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें प्रोफेसर सबा भट्टी फ्रंट पे हैं, वो ये वेल्व समिट हर साल कराती है और कराती रहेगी। इसमें हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पूरी दुनिया से बाकी लोगों का, और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एक वेल टीम का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें अभी डॉक्टर सबा ने अपनी डेटा भी प्रेजेंट किया है NICD का, और उसको लोगों ने बहुत सराहा। और इस तरह से ये बीमारी भी उतनी मोहलक, उतनी ख़तरनाक है और इसके इलाज के बारे में डिफरेंट स्टेक होल्डर को एक टेबल पे बैठा के उसका इलाज के बारे में सोचा जाता है। सेकंड पाकिस्तान हार्ट्स वेल्व समिट आज हो रहा है। जो दिल के वेल्व्स होते हैं इसका डिज़ीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और जिसे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, ये अक्सर यंग औरतों में, यंग फीमेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो आज के कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम सारे एक्सपर्ट्स बैठ के ये देखें कि फ़र्स्ट हमारा पाकिस्तान में प्रेवलेंस कितना है, उसकी हम जल्द डिज़ीज़ को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और उसकी फिर प्रिवेंशन के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या मैकेनिज़म्स प्लेस कर सकते हैं जिससे इसकी डायग्नोसिस जल्द हो सके और ट्रीटमेंट टाइप भी हो सके, ताकि मरीज़ों को ओवर टाइम फ़ायदा हो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े।
बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स वेलविलर पेशेंट्स हैं, उनके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और हमें पता नहीं है कि डिजीज़ जो हैं वो कितनी प्रेवलेंट हैं, डिजीज़ में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, रेट कितना है। ये बेसिकली देही हमारे जो इलाके हैं वहाँ पर मेटलिस्टिस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो हमारे पास आते हैं, वो बहुत वर्स कंडीशन में आते हैं। अगर तो ये डिजीज़ हमें प्रिमिनल लेवल पर, प्रीमोडियल लेवल पर प्रिवेंट हो जाएं, जब पहले हमें पता चल जाए, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं इन डिजीज़ को, इनके जो कोर्स है इसको अल्टर करने के लिए। तो ये कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली अवेयरनेस है, लोगों को, मीडिया को, सबको पता होना चाहिए कि ये डिजीज़ जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ये डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि ताकि लोगों को एजुकेट करें, और ये जितने भी नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स इस तरह के मोस्टली पाकिस्तान में होते नहीं, वेल्व से रिलेटेड, इमेजिंग, कार्डिक इमेजिंग से रिलेटेड, तो इस तरह के अभी तकरीबन हमारे पास 6 से 7 इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, यूके से है, इंग्लैंड से हैं, अभी भी जो लाइव टॉक चल रही है, ये डॉक्टर भी जो यहाँ मतलब अब्रॉड से हैं। तो इस तरह के सेशंस मैं चाहता हूँ कि और भी मज़ीद जो हॉस्पिटल्स हैं उस चीज़ को आगे बढ़कर करें। तो ये एक डेमो भी है, एजुकेशनल प्रोग्राम भी है, और दूसरे लोगों को, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को इंकरेज करना भी है कि आप भी इस तरह की चीज़ें कराची में, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में करें, ताकि हम लोग भी एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन, एक इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज जो है ना वो अवेल कर सकें। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। जैसे आपको पता है कि ये हमारा जो हार्ट वेल समिट है, इसका मकसद ये है कि आगाही प्रोवाइड करना अपने यंगस्टर्स में, डॉक्टर्स में, रिगार्डिंग दिल के जो वेल्व्स होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि दिल के दरवाजे होते हैं, उसकी जो बीमारियां होती हैं, उसके बारे में कि क्या बीमारियां होती हैं, उनका इलाज क्या होता है, उसे बचाव कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए कहाँ कहाँ पे आपको जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, उसकी कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसका अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो क्या नुकसानात होंगे, अगर बच्चों में अगर वो बीमारियां होती हैं तो उसमें क्या नौयत होती है। तो जैसे आपने कहा कि बच्चों में क्या होते हैं, तो बच्चों में बिल्कुल ये जो दिल के दरवाजे हैं, जिसको हम हार्ट वेल्व कहते हैं, उसकी पैदाइशियाँ बीमारी होती हैं। अच्छा, वेल्व ब्लॉक होते हैं, या लीक होते हैं, या गलत जुड़े होते हैं, या फिर ये होते बने ही नहीं होते, तो वो बच्चे बहुत सीरियस होते हैं। अगर उनको फ़ौरन आप बच्चों के दिल के डॉक्टर को ना दिखाएं, इलाज शुरू ना करें, तो समझे कि उनमें 90% चांस होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो कार्डिक सारी फैकल्टी है, जो कार्डिक सर्जरी में लोग काम कर रहे हैं, उनको एक्चुअल जो डेटा जो देना कि NICVD और पाकिस्तान के अंदर जो है वो वेल्व का कितना प्रॉब्लम है, और उस सारे डेटे को कंपाइल किया गया है। और हम लोगों ने अपने NICVD के अंदर एक वेल्व क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसमें एक हार्ट वेल्व टीम होती है, जिसमें सर्जन होता है, एक डॉक्टर होता है एकोकार्डियोग्राफी का, और एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ये तीनों बैठकर एक टीम अप्रोच के ज़रिए एक डिसाइड करते हैं कि इस वेल्व के मरीज़ के बारे में हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए। तो बेसिक ये है कि वो हार्ट टीम जो है उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है, और 1 साल के अंदर जितने भी पेशेंट्स हमने किए हैं उस हार्ट टीम के थ्रू, चाहे वो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के पास गए हैं, चाहे वो सर्जरी के पास गए हैं, और उनका क्या रिज़ल्ट निकला है, तो वो रिज़ल्ट हम देंगे। और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास मेन पाकिस्तान में किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट और कहाँ से आ रहे हैं, तो उसको हमने कैसे रोकना है, और किन किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है ताकि हमारे पे ये बर्डन कम किया जा सके। इसका जो मेन जो मकसद है कि जो हमारे पास रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो बहुत कॉमन है, बहुत प्रीवेलेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड्स, मतलब जो हम दूसरे कंट्रीज़ में देखें। तो हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, बेसिक
इसके डिज़ीज़ के बारे में और इसकी बेसिक जो ट्रीटमेंट है इनिशियली स्टेजेस पे, अगर उसको डायग्नोस किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए ताकि वो बिल्कुल एंड सीवियरिटी पे ना आए, क्योंकि हमारे पास ये डिजीज़ इतनी सीवियर है कि बहुत यंग एजेस में 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में ही हमारे पास रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट बिल्कुल सीवियर उसमें आते हैं। और 25 ईयर्स की एज में अगर पेशेंट को वाल्व रिप्लेस करना, अगर हम इसको वेस्टर्न डेटा को अगर कंपेयर करें तो ये चीज़ें मतलब जो कि विद द एज डिजेनरेटिव होती हैं, तो 60 या 70 ईयर्स मतलब अबव 50 ईयर्स जाके उनकी सर्जरीज होती हैं, वाल्वुलर सर्जरी। लेकिन हमारे यहाँ पर इतना मोस्ट कॉमन और इतना प्रीवेलेंट है कि बिल्कुल यंग एज में जाके पेशेंट सीवियर प्रेजेंट करते हैं। और इस 25 ईयर्स एज या 20 ईयर्स एज में अगर एक पेशेंट को कार्डियक सर्जरी हुई है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ से और उसको मेटालिक वाल्व लगा हुआ है, तो उसको लाइफ लॉन्ग उसकी एंटीकोगुलेशंस और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होती है। तो हमारा मेन मकसद यही है इसका कि हम इसको बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल बेसिक वैल्यूज से करें, लोगों को इसको अवेयरनेस दें ताकि इसको इनिशियली डायग्नोस किया जाए और उसको सीवियरिटी को थोड़ा सा हॉल्ट किया जाए कि वो इतना जल्दी प्रोग्रेस जो है ना इनिशियल बेसिस पे हम उसको ट्रीट करें।